भगवान के जो भक्त हैं उन भक्तों की श्रेणियां अलग अलग है, और उन श्रेणियों में उन भक्तों ने जो भक्ति की है उन भक्ति की व्यवस्था अलग है। ध्रुव का अलग व्यवस्था है, ध्रुव की भक्ति अलग है, ध्रुव अलग भक्ति के आचार्य है, नारद अलग भक्ति के आचार्य है, द्रौपदी अलग भक्ति की आचार्य है, जो है यशोदा अलग भक्ति की आचार्य है, अर्जुन अलग भक्ति का आचार्य है, तो भीष्म पितामह अलग भक्ति के आचार्य है, और हमारी गोपियां राधा जी ये अलग भक्ति की आचार्य है। तो भगवान के भक्त भी, उनकी भक्ति, भगवान के भक्त और भगवान के भक्तों की भक्ति और उन भक्ति के मार्ग भी अलग अलग प्रकार से। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको कौन सा मार्ग बड़ा सहज लगता है, कौन सा मार्ग आपको बड़ा सरल लगता है, कौन सा मार्ग पर आप बड़ी सुगमता के साथ, वेरी इजी, आप बहुत आसानी, आपको कौन सा मार्ग जो जिसमें आपका मन लगे। अब मन हमारा बड़ा बढ़िया लगता है, बोले मन किसमें लगता है, बोले मन हमारा लगता है हमारे भगवान के चरण मिल जाए। मैंने कहा ना आपको, क्या कहा मैंने पूर्व मैंने कहा ना कि हम भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। क्यों हृदय में क्यों धारण करते हैं? मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग। हम भगवान के चरणों को अपने हृदय में क्यों धारण करते हैं? क्योंकि हृदय हमारा भोगों से, कामनाओं से, वासनाओं से, हमारा गंदगी से भरा हुआ है। इस संसार की माया से, ममत्व से, मोह से, लोभ से, काम से, क्रोध से भरा हुआ, ये सब गंदगियां हैं। और गंदगी में क्या खिलता है? कीचड़ में क्या खिलता है? कीचड़ में कमल खिलता है। और जब कीचड़ में कमल खिलता है तो हम क्या कहते हैं? प्रभु आपके चरण कमल कैसे हैं? बोले आपके चरण कमल, आपके चरण कमल के समान हैं। और यह जो चरण हैं आपके, ये मेरे हृदय में आप धारण किए, क्योंकि आपके मेरे हृदय में कुछ और हो ही नहीं सकता। तो श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी का बड़ा सुंदर भाव है कि आज के दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन, बड़ी धूम मचती है, गलियां सूनी नहीं रहती। भगवान का एक झलक पाने के लिए, भगवान के दर्शनों की एक झलक मिल जाए, उस झलक को पाने के लिए भगवान की असंख्यों लोग पता नहीं कहां से, किधर किधर से नहीं आते। ये जो भाव है, ये भाव अपने आप में बड़ा अद्भुत है। श्री बांके बिहारी जी की जो सेवा है ना, वो हरिदास जी महाराज के सखी संप्रदाय की सेवा, और सखी संप्रदाय में भगवान को देखिए कितना सुंदर, बोले सखी के रूप में भगवान की सेवा की जाती है कि हम सब सखियां हैं भगवान की। और भगवान की ये जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग में वहां पर भगवान के वल्लभ कुल संप्रदाय में प्रभु को, ठाकुर को लाला मान करके सेवा की जाती है। सब संप्रदायों की अपने अपने भाव हैं, हर संप्रदाय का अपना अपना भाव है। और उस संप्रदाय में लीन रहने वाले जो आचार्य लोग हैं, उन आचार्यों की अपनी व्यवस्था है। हमारे यहाँ बाबा को कोई ईश्वर प्रधान, बाबा मनकामेश्वर नाथ जी को हमारे यहाँ कोई ईश्वर तत्व के रूप में नहीं जाना। हम लोग बाबा को अपने जैसा मानते हैं कि हमारे बाबा हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, हमारे घर के बाबा हैं। जैसे हमारे घर में बड़े बूढ़े का स्थान रहता ना, ऐसे हमारे घर के बाबा का, बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का बड़े बूढ़े हैं, ये हमारे परिवार के बड़े बूढ़े, हम उनको इसी रूप में मानते हैं। इसीलिए आप लोगों ने हमारे जैसा दर्शन हमारे यहाँ बाबा का होता है, जो सेवा हमारे यहाँ बाबा की होती, वो पूरे संसार में कहीं और किसी भगवान शंकर के किसी मंदिर में भगवान शिव की नहीं होती। हम जैसे जितना ध्यान अपने बड़े बूढ़ों का रखते हैं, ये उसी प्रकार से हर संप्रदाय विशेष की सेवा अलग अलग है। तो आज इतना सुंदर अवसर कि जिसमें नाक्षयम, अर्थात आपके द्वारा क्या किया गया कोई भी पुण्य का कार्य कभी क्षय नहीं हो, समाप्त नहीं हो, बल्कि एफडी हो जाए, और एफडी होकर के वो बढ़ती चली जाए। हम उसे तोड़ना भी चाहें तो टूटती नहीं है। वो पुण्य का फल इतना ज्यादा हो जाता है एफडी के रूप में कि वह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए आज के दिन हमको हमेशा पुण्य को अर्जित करने का कार्य करना चाहिए। अब पुण्य कैसे अर्जित हो? अच्छा, एक चीज और मैं कह दूं यहां आपको स्पष्ट, कि जैसे
पुण्य के फल की प्राप्ति हमें होती है अक्षय तृतीया। ऐसे आपको पाप भी हमें लगता है, पाप की भी प्राप्ति होती है, वो भी पाप का भी क्षय नहीं होता। वह जैसे भाई सीधी सी बात है, सीधा सिद्धांत है, अगर आप पुण्य का आनंद लेना चाहते हो तो पापों को भोगने कौन आएगा? जरा विचार करिए, पापों को भोगने कौन आएगा? तो ये जो अक्षय तृतीया का विचार, थोड़ा सा विचार करिए कि आज के दिन हम पुण्यों को अर्जित, और पुण्यों को अर्जित करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ा सहज है, सरल है, बहुत सीधा सा रास्ता है, बहुत आसानी के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ में आप उसको अर्जित कर सकते हैं। पुण्य को क्या करना चाहिए? बोले आप कुछ मत कीजिए, शाम के समय, रात्रि के समय, अरे दाना ले लीजिए, इस समय गर्मी का मौसम आने वाला है, चिड़ियों के लिए जल की व्यवस्था कर दीजिए, पात्र की। एक नियम बना लीजिए कि हमें जो है शाम को, रात्रि काल में हमको एक छोटे से बर्तन में हमको जो है चिड़ियों के लिए जो है जल रखना, ये भी धर्म है। हमको चिड़ियों के लिए सुबह सुबह जाकर के आप बंदर के लिए रोटी निकाल दीजिए, इस समय वर्तमान समय में ये भी धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य, और मैं आपके लिए धर्म का कार्य बताऊं कि हमें क्रोधित नहीं होना है, अनावश्यक। आवश्यक क्रोध करिए, स्वाभाविक प्रक्रिया, क्रोध का आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अनावश्यक बेकार में चिड़चिड़ापन, बेकार में हम लोग जो है व्यथित हों, हम किसी को गुस्सा करें, हम किसी के बारे में अपशब्द बोले, हम किसी को गाली बकें, अनावश्यक। आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, यह भी पुण्य का कार्य है। और आज के दिन तो प्रयास कर लीजिए कि हमें जो है मौन रहना है, हमें मौन रह करके अपनी सारी व्यवस्थाओं का, हमें जहां तक हो हमें पुण्य के फल की प्राप्ति करनी है। अब ये अक्षय तृतीया को बड़ा इसमें ये कहा गया है कि अक्षय तृतीया पर भगवान जब वृंदावन में जब हम लोग दर्शन, अच्छा फिर अंत में क्या मिलता है? अंत बताइए, अंत कैसे होता है? विचार करिए कि आप भीड़ में फंसे हुए आए, और जब आप भीड़ में फंस करके, अरे बाबा मनका विश्वनाथ जी का रख लीजिए सिद्धांत कि आपको श्रावण मास की सोमवार की भीड़ मिली, ओहो, अब हमारे बाबा मनका विश्वनाथ जी के दरबार में आपको श्रावण मास की सोमवार की भीड़ मिली, और उस भीड़ में आप जो है उसका समय, आपका लक्ष्य क्या है? उस भीड़ में आपका लक्ष्य क्या है? उस भीड़ में आपका लक्ष्य है कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं, और भीड़ के मनोविज्ञान को समझते हुए, भीड़ के विज्ञान को धारण करते हुए, भीड़ की सारी व्यवस्थाओं को रखते हुए मुझे भीड़ के अनुसार चलना है। आप भीड़ में जो है फंस गए, फंसे हुए, बिल्कुल चिपक करके आते हुए भीड़ के साथ में, अब आप जो है बाबा के दरबार में आए चारों तरफ से, और आपको एक लोटा, केवल एक लोटा, आप जिस लोटे को लेकर के आए, पहला आपका ध्येय, देखिए हमारे यहाँ जो साधन पद्धति है, जो हमारे यहाँ पर भगवान को जो इस आध्यात्मिक जगत में चलने की जो साधन पद्धतियां हैं, यह है साधन, यह व्यवस्थाएं हमारा ध्यान के जो है एकाग्र करने की व्यवस्था है। अच्छा, भीड़ में जब आप लोटा लेकर के चलेंगे तो आपका ध्यान कहां होगा? जरा विचार करिए, ये लोटा साधन है, जल से परिपूर्ण लोटा है, तो आपका विचार, आपका ध्येय क्या होगा? जब भीड़ में आप लोटा लेकर के चल रहे हैं तो आपका ध्येय क्या होगा कि मेरा हाथ में जो रखा हुआ लोटा है, इसका जल व्यर्थ ना हो जाए, गिर ना जाए। बोले अगर ये जाए भी, मुझे क्या करना है इस जल का? मुझे ये जल लेकर के बाबा के ऊपर चढ़ाना है। यह आपकी तपस्या है। यह क्या है? आपकी तपस्या है कि आप भीड़ में फंस करके आप बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए एक लोटा लेकर के आए, और आपका पूरा ध्यान उस समय आपका इस लोटे पर है। कईयों बार क्या होता है, हम अपनी साधनाओं में भटक भी जाते हैं, तो क्या कैसे भटक जाते हैं? जरा विचार करिए। हमारा किसी ने धक्का दिया और वो लोटा गिर गया,
तो हम उसके ऊपर रुष्ट हो जाते, हम क्रोध में आ जाते, हम उसे गाली बकने लगते। लेकिन वह जो लोटा जो गिरा वही तो केवल साधन था। उसके गिरने के बाद में जो हमने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अभिव्यक्ति जो हमने की, उसने हमको हमारी साधना में भगवान से दूर कर दिया। अब जरा विचार करिए कि आप बाबा के दरबार में आए, अब बाबा के दरबार में आकर के आपने बाबा का लोटा लेकर के आप आए, जल से परिपूर्ण है। अब आप पूरी भीड़ में दब करके चारों तरफ से घिरे हुए आप भगवान के बाबा के दरबार में प्रांगण में आ गए, चौक में आ गए, चौक से आप भीड़ आई, भीड़ के धक्के में महाराज आप भीड़ के साथ में नीचे चलते चले जा रहे हैं। बस एक अच्छा उस समय आपको ज्ञान होता है कि आपको कौन छू रहा है। देखिए यह भी एक बड़ा सुंदर विज्ञान है। अर्थात जब हम ईश्वर की तरफ बढ़े तो हमें जो है ये स्पर्शता और अस्पृश्यता, छुआछूत, इससे हम परे हो जाते हैं। उस समय हमें अपने शरीर का, देह का ज्ञान नहीं होता। और जब हमें देह का ज्ञान नहीं होता है तो स्थिति क्या होती है कि हम भगवान की तरफ आ रहे हैं। उस समय हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा साधन सिर्फ ये, हमारा माध्यम सिर्फ एक है, हमारा एकमात्र हमारे जीवन का उस समय पर एक ही लक्ष्य है कि मुझे ये अपना लोटा बाबा के ऊपर चढ़ाना है। और जब मैं ये लोटा बाबा का लेकर के अपने बाबा को, अच्छा जब आप अंदर आ गए, अंदर आकर के आपने बाबा के ऊपर लोटा चढ़ा दिया तो क्या होगा? बड़े असीम आनंद की। और फिर आप भीड़ के साथ में बराबर, और फिर कोई आपसे पूछे क्यों भाई हुआ, अरे साहब क्या भीड़ बहुत है लेकिन आनंद। उसी प्रकार से शिववृंदावन में अक्षय तृतीया वाले दिन, आज की दिन भगवान के ठाकुर के जो चरणों के दर्शन का आनंद है, जरा विचार करिए। अक्षय तृतीया पर होने वाली उस भीड़ के आनंद में, यह भीड़ तो केवल एक माध्यम है, ये हमको और आपको भटकाने का माध्यम है। यह भीड़ हमको और आपको जगह जगह पर रोकने का माध्यम है। ये भीड़ कामनाओं की भीड़ है, ये भीड़ जो है वासनाओं की भीड़ है, ये भीड़ साधनों की भीड़ है, ये भीड़ सिद्धियों की भीड़ है, ये भीड़ निधियों की भीड़ है, ये भीड़ भगवत कृपा हमको कईयों बार, भगवान की कृपा भी हमको भगवान से प्राप्त करने के लिए हमें रोकती है। तो ये सारी जो भीड़ है इस समाज में, इस समाज में ये भीड़ भगवान ये देखना चाहते हैं कि अगर इसे मेरे चरण कमल चाहिए तो चरण कमलों का ये अधिकारी है या नहीं है। क्योंकि चरण कमल मिलते ही ये इतना उच्च कोटि का अधिकारी हो जाएगा कि मैं जहां जहां, इनफैक्ट इवन ये मेरे बेडरूम तक आ जाएगा, वहां पर भी उपस्थित हो जाएगा। और चरणों की सेवा हनुमंत लाल जी महाराज को मिली, राम जी के चरणों की सेवा स्वयं श्री हनुमंत लाल जी महाराज करते हैं। और हनुमंत लाल जी महाराज को कहीं पे भी कोई पूरे संसार में कभी भी आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं करता। तो ये जो भीड़ है, उस भीड़ में जब व्यक्ति अंदर पहुंचता है, पहला सूत्र है कि अक्षय तृतीया पर एक दिन के लिए जब भगवान के चरणों का, श्री वृंदावन में वाके बिहारी जी के चरणों का जब दर्शन होता है, तो ये चरणों का दर्शन पूरे 364 दिन तक व्यक्ति अपने हृदय में रखता है, मन में विचार करता है, सोचता है और ध्येय बनाता है कि मुझे अक्षय तृतीया वाले दिन श्री वृंदावन में वाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना है। सारी व्यवस्था बना करके, तो 364 दिन 364 डेज वो चिंतन में लगाता है, वह सोच में लगाता है, विचार में लगाता है। और 365वें दिन वह एक दिन की उसकी जो है वह प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में 364 दिन जब इसके बारे में जिसने सोचा और वह 365वें दिन आकर के क्रिया के रूप में क्रियान्वित कर रहा है, तो वह व्यक्ति कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, ये तो उसके आशिकों की भीड़ है, ये उसके चाहने वालों की भीड़ है। जरा विचार करिए
ये उसके आशिकों की भीड़ है, ये उसके चाहने वालों की भीड़ है, ये उसके प्रेम के तत्व में डूबे हुए उसके प्रेमियों की भीड़ है। ये भीड़ कोई साधारण भीड़ मत समझिए। ये भीड़ वो भीड़ नहीं है जो किसी राजनेता ने अपने पीछे लगा ली। नहीं साहब, ये भीड़ वो नहीं है। ये संसार के भोगों को प्राप्त करने वहां पर क्या मिल रहा है? केवल और केवल पिपासा किस चीज की है? जरा विचार करिए, प्यास किस चीज की है? वासना अगर है भी तो किस चीज की है? वासना, पिपासा, जो कामना और जो साधना है, ये सिर्फ एक ही तत्व की है। बोले क्या? कि आज अक्षय तृतीया वाले दिन हमको प्रभु के श्री चरण कमलों का दर्शन मिल जाए, हमें दर्शन मिले।